देखो अगर व्यक्ति के पास में कुछ नया चीज मिलता है ना, तो लगता है कि मेरे पास जो है इसकी तारीफ सब कोई करे। जब तारीफ ना मिले ना, फिर दुखी हो जाते हैं। यही हम सबके साथ होता है। जब हम अच्छा वस्त्र पहनते हैं, अच्छा तैयार हो जाते हैं और अच्छी साड़ी, अच्छा ज्वेलरी पहन करके जब बाहर निकलते हैं ना, तो लगता है कि कोई पड़ोसी तारीफ कर दे। खास करके माताओं के स्वभाव में तो ये है ही। कोई भी त्योहार आए या फिर मंदिर जाना हो तो अच्छी सज धज के निकलती। जब तक पड़ोसी तारीफ ना करे तब तक बड़ा बेकार लगता है। तारीफ अगर मिल जाए तो दिन भर खुश रहते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन का कंट्रोल जो होता है, रिमोट कंट्रोल, दूसरे को दे रखा है। कोई हमारा तारीफ करे तो हम खुश होते हैं, और कोई हमारी बुराई करे तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, आप दूसरे के तारीफ से खुश होते हैं, दूसरों के बुराई से दुखी हो जाते हैं, तो आपका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। आपके पास जो है उसके साथ में खुश रहने की कोशिश करिएगा। ऐसा करते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। आज सत्राजित ने बार बार मणि को ठीक किया। लग रहा है कि भगवान थोड़ा तारीफ कर देते, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसके बाद उदास होकर के सत्राजित चले गए। अन्य बातचीत किया, मणि पहन के आए थे, वापस चले गए। अब जैसे मणि को उतार के रखा तो थोड़ी देर बाद उस मणि को सत्राजित का भाई प्रसेनजित पहन करके शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, और प्रसेन को शेर ने मार दिया, और उस मणि को लेकर के शेर चला गया। और जैसे थोड़ा आगे शेर पहुंचा, शेर को एक भालू ने मार दिया। मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश करता है। लेकिन इधर क्या हुआ, सत्राजित मणि को ढूंढने लगे। इतना सुंदर मणि था जो स्यमंतक नामक मणि है, दिन में 8 भार सोना देता। ये दिव्य गुण उस मणि में है। मणि को चारों ओर ढूंढते, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। और अपने पत्नी से कहा कि मुझे तो लग रहा है ये मणि कृष्ण ने चोरी किया होगा। सत्राजित ने ये नहीं बताया कि कृष्ण ने चोरी कर लिया, नहीं, चोरी किया होगा। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। आप लोग बात ना करें। आप लोग कथा पंडाल में आए हैं तो बात तो बाद में भी हो सकती है ना? इसलिए सब कोई मुझे देखो, क्योंकि कल से देख नहीं पाओगे। प्यार से बोलो। जितने लोग बैठे हैं ना, मुझे ही देखो, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए आज तो हम निकल जाएंगे। और बातें ना करें, क्योंकि मैं अपने लिए, मुझे कुछ भी नहीं। आप जितना बात करना है कर सकते हैं। मैं तो अपना 3 घंटा बोलूंगी और निकल जाऊंगी। मैं बोलती हूँ तो केवल आपके लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार चुप रहिए, चुप रहिए। इसमें स्वार्थ मेरा नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बस आपके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। अब उसके बाद में सत्राजित को लगा कि चोरी कृष्ण ने किया होगा, और पत्नी से कहा, देखो कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई नई बात होती है, तो एक पति सबसे ज्यादा पहले अपने पत्नी को बताता है, जो गुप्य बात होता है, ताकि उसको अपनी पत्नी पर भरोसा है। यही तो है जो हमेशा साथ देने वाली। सत्राजित ने यही किया, पत्नी को बताया, देखो देवी, मुझे लगता है कि मेरा जो मणि है वो कृष्ण ने चोरी किया होगा, लेकिन ये बात गुप्त है, किसी को मत बताना।
लेकिन नारियों का तो स्वभाव है, जो बात गोप्य हो वही जाकर के सबसे पहले फैलाती है। कहते हैं नारियों के भीतर कोई भी बात बहुत देर तक गुप्त नहीं रह सकता। कोई बात अगर ससुराल में कुछ नया कांड हो गया, कोई बात हो गया और पति ने कह दिया कि मायके में मत बताना, सबके सामने बोलेंगे हाँ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे सब कोई थोड़ा इधर उधर हो जाए, अब सबसे पहले अपने मम्मी को फोन लगाएंगी और ऐसा 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 ऐसा, ऐसा हो गया 1 घंटे तक बताएंगी, जो नहीं भी हुआ उसको भी ऐड करके बताएंगे। और उसके बाद अंतिम में कहते हैं कि मम्मी किसी को मत बताना, अगर मेरे ससुराल में पता चल गया ना तो फिर मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। और बाद में एक बार और कह देंगे, खास करके अपने दामाद को तो बिल्कुल मत बताना, अगर पता चल गया ना तो मुझे कष्ट होगा। अब मम्मी भी तो स्त्री है, तो फिर शाम को अपने पति से बताएंगे बेटी के घर में ऐसा ऐसा हो गया। फिर धीरे 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 करके वो बात फैल जाता है। हर जगह ऐसा ही होता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी के घर में अच्छी बात हो, किसी का बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, किसी की बेटी को अच्छी कंपनी में जॉब लग गया, तो इस न्यूज को फैलने में बहुत टाइम लगेगा। कोई अच्छा मेहनत करे, कोई अच्छा पढ़ाई करे, उस बात को फैलने में टाइम लग सकता है। लेकिन किसी के घर में कोई गलत काम हो गया, किसी के घर में दुख आया, किसी के घर में अच्छा नहीं हो रहा हो, या फिर किसी की बेटी भाग गई हो, अगर गलत हुआ तो उसके उस न्यूज को फैलने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगता, क्योंकि समाज के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब किसके साथ में बुरा हो जाए, फिर उसकी बुराई करेंगे। इसलिए अपने जीवन में सदैव अच्छा करो, क्योंकि दुनिया वाले इंतजार कर रहे हैं कब आपके साथ बुरा हो और आपको नीचा खींचने की अवसर मिल जाए। इसलिए अपने घर की बुराई, अपने परिवार की बुराई कभी जाकर के पड़ोसी से मत करना। अगर आज आपकी लड़ाई आपके जेठानी से हो गया, आज पसंद नहीं आ रही है, तो आपने अपनी जेठानी की बुराई पड़ोसी में जाकर के कर दिया, खूब बुराई किया, इतना किया, क्योंकि अभी तो वो झगड़ा हो गया घर में, पसंद नहीं आ रहे, आपने पड़ोस में जाके बुराई कर दिया। कल को वही जेठानी आपसे अच्छे से बात करे और पड़ोस से पता चले कि आपकी देवरानी इतना बुराई कर रही थी, तो उस समय आपका रिश्ता कैसा होगा? अगर पड़ोस से पता चले तो फिर रिश्ता खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं अपने घर में सदैव अच्छे बन के रहना, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छी माँ बनना है, सबके नजर में अच्छा बनना है, तो सबकी इज्जत करो, सम्मान करो, भूल करके भी अपने घर की बात, अपने घर के भीतर की बात बाहर जाने मत दो, क्योंकि पड़ोसी थोड़ी देर तो आपको कहेंगे अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख लग रहा है, थोड़ी देर रो भी लेंगे आपके लिए, लेकिन जैसे आप जाओगे तो पीछे से कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ। ये खुद भी तो अच्छी नहीं है, आपकी मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, अरे कैसी औरत है, अपने परिवार की बेइज्जती कर रही, बुराई कर रही है। ऐसे ही होते सब कोई। इसलिए एक बात जीवन में याद रखो, तुम्हारे घर में कुछ भी बुरा हो, अपने परिवार के 5 लोग बैठ करके सलाह कर लो, उसको सुधार लो, लेकिन घर से बाहर बातें मत पहुंचाओ। मैं तो ये भी कहूंगी अपने मायके में भी घर की, ससुराल की बुराई कभी मत करना। अगर आप अपने पति की बुराई मायके में करोगे
तो उस आपके मायके में आपके पति का इज्जत खराब हो जाएगा।